4 जून 2024 पार्लियामेंट्री इलेक्शंस के पोल के रिजल्ट आने थे और जब यह रिजल्ट आने शुरू हुए तो स्टॉक मार्केट में गिरावट का दौर शुरू हो गया और एक समय ऐसा लग रहा था कि शायद ये गिरावट कई दिनों तक बरकरार रहेगी। लेकिन कल यानी 14 जून 2024 के दिन में यदि स्टॉक मार्केट की स्थिति पर नजर डालें तो हमें लगता है कि स्टॉक मार्केट अपने करीब करीब ऑल टाइम हाई लेवल पे पहुंच गया। ये तो मार्केट की बातें हुई। अब इस मार्केट के पोजीशन में एक कॉमन इन्वेस्टर्स को एक समस्या आती है ये सोचने में, बिकॉज कॉमन इन्वेस्टर जो रिटेल इन्वेस्टर खासकर हैं वो ये सोचते हैं कि अधिक से अधिक रिटर्न उन्हें मिले और उनके मन में ये दुविधा होती है कि 10 दिन पहले मार्केट काफी गिर गया था, 10 दिन बाद मार्केट काफी ऊंचा हो गया। आखिर मार्केट का वो कौन सा फेज है कि जिस फेज में वो एग्जिट कर सकें अपने इन्वेस्टमेंट से, सो दैट उनको अधिक से अधिक रिटर्न मिल सके। जैसा कि आप जानते हैं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट प्राइमरली लमसम मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट और एसआईपी यानी सिस्टमेटिक मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं। और आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे यदि आप एसआईपी मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आखिर किस फेज में, यानी मार्केट के बियरिश फेज में या बुलिश फेज में आपको एग्जिट करना चाहिए, सो दैट कि आप अच्छे रिटर्न आपको मिल सके। इस पर आगे चर्चा करने के पहले हम एक नजर डालेंगे रिटेल इन्वेस्टर्स के पिछले 4-5-6 महीने के एसआईपी कंट्रीब्यूशन की तरफ, तो हमें कुछ बातें ठीक से समझ में आएंगी। तो यदि हम देखें कि पिछले 5 महीने यानी दिसंबर 2023 में एसआईपी का कंट्रीब्यूशन 17,610 करोड़ था, जनवरी में के महीने में ये 18,838 करोड़ हो गया, फरवरी में 19,187 करोड़ हो गए, मार्च में ये 19,271 करोड़ हो गए, अप्रैल 2024 में ये 20,371 करोड़ हो गए और मई में ये 20,904 करोड़ हो गए। यदि हम देखते हैं कि दिसंबर से लेके मई तक, मतलब पिछले 5 महीनों में इनका ग्रोथ रेट यदि देखें तो इट कम्स टू अराउंड 18.70%। और पिछले 5 महीने यानी जनवरी से लेके मई तक में जो एसआईपी का कंट्रीब्यूशन हुआ है ये 98,571 करोड़ के आसपास है। ये डेटा हमें काफी ल्यूक्रेटिव दिखता है कि पिछले 5 महीनों का ग्रोथ एसआईपी कंट्रीब्यूशन में इट इज अराउंड 18.70%। इट्स वेरी गुड परसेंट। इसका मतलब यदि साल भर में ये हो सकता है कि 40% के आसपास ग्रोथ एसआईपी कंट्रीब्यूशन में हो जाए और यदि ऐसा होता है तो ये काफी अच्छा फिगर माना जाएगा। लेकिन यदि मंथली बेसिस पे इसके स्टॉपेज रेशियो के बारे में चर्चा करें, स्टॉपेज रेशियो मीन्स सीधे साफ शब्दों में सामान्य भाषा में यदि किसी महीने एक अकाउंट खुलता है तो उसमें से कितने अकाउंट उस महीने क्लोज होते हैं। यानी मान लीजिए कि एक महीने करीब 10,000 फोलियो यदि ऐड हुए तो हो सकता है कि 4,000 फोलियो बंद भी हुए हो, तो इस अवस्था में हम कह सकते हैं कि इनका स्टॉपेज रेशियो 0.6 है। यदि स्टॉपेज रेशियो हम पिछले कई महीनों की बातें यदि करें तो हमें कुछ पिक्चर और दिखेगी जो कि अभी तक रोजी दिख रही थी। यदि ये डाटा अप्रैल 2024 का देखें, हम देखते हैं कि अप्रैल 2024 में एसआईपी के थ्रू कुल फोलियो एडिशन 63,65,000 के आसपास आए थे और उसी महीने 33,25,000 के आसपास फोलियो बंद हो गए। ये फोलियो बंद हो गए, बंद होने के कई कारण हो सकते हैं। एक कारण हो सकता है कि उस एसआईपी का मैच्योरिटी पूरा हो गया हो, इसलिए वो फोलियो बंद हो जाएगा, या हो सकता है कि एमएफआई के नए प्रोविजन के कारण भी फोलियो बंद हुए हों। और यदि इन दोनों को एडिशन और उसका क्लोजर को देखते हैं तो हम देखते हैं कि इनका स्टॉपेज रेशियो 0.52 है। इसका मतलब कि 63,65,000 अकाउंट ऐड हुए, उसमें से 33,25,000 अकाउंट बंद हो गए। सो स्टॉपेज रेशियो इज 0.52 और सिंपल शब्दों में कह सकते हैं कि 52% फोलियो जो है वो बंद हो गए अप्रैल 2024 में, इन कंपेरिजन टू जितने फोलियो अप्रैल 2024 में ऐड हुए। और यही डेटा यदि हम मई की देखें, हम देखते हैं कि मई में कुल एडिशन 49,74,000 के आसपास एसआईपी के थ्रू फोलियो में हुए थे और उसमें से करीब 43,96,000 के फोलियो जो है वो बंद हो गए और स्टॉपेज रेशियो 0.8 हो गई,
जो कि अप्रैल 2024 में 52 थी और मई में ये 0.88 हो गई। ये डेटा काफी अलार्मिंग दिख रहा है। और इस डेटा में यदि हम बातें करें कि मई महीने में न्यू एडिशन, नेट नेट एडिशन जो हुए वो 5.78 लाख अकाउंट ही हुए, जबकि हम देख रहे हैं कि न्यू एडिशन जो यहाँ है 49.74 लाख था। लेकिन नेट एडिशन इज ओनली 5,78,000 के आसपास। और ये 5,78,000 एक महीने में जो नेट एडिशन है, ये पिछले 42 महीनों में सबसे लोएस्ट है, लोएस्ट इन द लास्ट 42 मंथ्स। और पिछले 6 महीने का जो एवरेज नेट एडिशन है एसआईपी के थ्रू म्यूचुअल फंड में, ये करीब 23,34,000 के आसपास है। हालांकि एक पॉजिटिव चीज ये भी देखने को मिली, इनका टिकट साइज जो है, मतलब एक फोलियो पर फोलियो जो कंट्रीब्यूशन है वो करीब करीब 2,386 रुपए के आसपास है, जो पिछले 39 महीनों में सबसे अधिक है। ये एक पॉजिटिव चीज है। यहाँ हमने पहले देखा कि केवल एसआईपी कंट्रीब्यूशन को देखते हैं तो हमें लगता है कि इट्स वेरी गुड, काफी अधिक हो रहे हैं, 20,000, 20,000, 19,000, 18,000 के आसपास हर महीने कंट्रीब्यूट हो रहे हैं थ्रू एसआईपी। और यदि स्टॉपेज रेशियो को देखते हैं तो हम देखते हैं कि अप्रैल 2024 में ये 0.52 था, मई में बढ़ गई है 0.88 हो गया। और ये मई में जो हुआ इट इज लोएस्ट इन द लास्ट 42 मंथ्स। और पिछले 6 महीने का जो एवरेज साइज था नेट एडिशन का वो था 23.34, जबकि अभी हो गया मई में 5.78 लाख फोलियो। इन आंकड़ों से एक बात तो समझ में आती है कि एक आम इन्वेस्टर जो एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट कर रहा है, उनको ये समझ में आ रहा है कि बाजार अब काफी महंगा हो गया है, यानी बाजार का वैल्यूएशन काफी महंगा हो गया है या काफी अधिक हो गया है। इसलिए बेहतर है कि बाजार से निकल लिया जाए, और जब ये बाजार सस्ता होगा यानी इसका वैल्यूएशन कम होगा तो फिर इसमें इंटर कर लिया जाएगा। लेकिन इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट के अनुसार इन्वेस्टमेंट की अवधि जितनी लंबी होगी उतनी अच्छा रिटर्न मिलने की संभावनाएं होंगी। और एसआईपी इन्वेस्टर्स के लिए सबसे बड़ा जोखिम, सबसे बड़ा रिस्क ये बाजार का उतार चढ़ाव नहीं है कि मार्केट बुलिश फेज में है या बियरिश फेज में है, बल्कि सबसे अधिक रिस्क जो है उनको, यदि वो एसआईपी कंट्रीब्यूशन से निकल जाते हैं तो उनको कंपाउंडिंग की सुविधा जो है वो नहीं मिलेगी, वो नहीं मिलेगी। ये सबसे बड़ी जोखिम एसआईपी इन्वेस्टर्स के लिए है। और इसलिए एसआईपी इन्वेस्टर्स को मार्केट को टाइम नहीं करने का, टाइम करने के चक्कर में ना रहें, बल्कि टाइम इन द मार्केट, मतलब मार्केट में जितना लंबा समय बिताएं, ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। और इसी क्रम में मेरे एसेट इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के सीईओ ने जो स्वरूप मोहंती साहब हैं, उन्होंने ये कहा है कि बाजार में उतार चढ़ाव चढ़ाव के कारण, यानी वो बुलिश फेज में हो या बियरिश फेज में हो, इस कारण से आपको एसआईपी को बंद नहीं करना चाहिए। क्योंकि यदि आप मंथली एसआईपी या मंथली कमिटमेंट को बंद कर देते हैं तो ये आपकी इनमेच्योरिटी को दिखाता है। जैसा कि पहले हमने चर्चा की कि एसआईपी इन्वेस्टर्स को मार्केट को टाइम नहीं करना चाहिए, बल्कि मार्केट में अधिक से अधिक टाइम देना चाहिए, सो दैट जो कंपाउंडिंग का एडवांटेज है वो उसे मिल सके। लेकिन यदि आप मार्केट से एग्जिट कर गए आइदर इन द बुलिश फेज और बियरिश फेज, कभी आपने सोचा है इसकी क्या स्थिति, क्या परिस्थितियां होंगी? उस परिस्थिति में आपको, यदि आप निकल जाते हैं तो कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा नहीं मिलता है। अगर मार्केट में गिरावट है और आपने अपना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, आपको ज्यादा यूनिट्स मिलेंगे। इस परिस्थिति में यदि गिरावट आती है तो आप लॉस में नहीं जाते, और जब मार्केट में तेजी आती है तो आपको औसत निवेश पर बेहतर निवेश, बिकॉज कि आपने जब मार्केट गिरा हुआ था, जब अधिक यूनिट्स मिले थे आपको, उस टाइम भी परचेस किया था, इसलिए एक बार यदि मार्केट अप होता है आपको औसत निवेश पे, एवरेज इन्वेस्टमेंट पे बेहतर एप्रिसिएशन मिलने की पूरी संभावनाएं होती हैं। इसलिए यदि आप लंबे समय तक निवेश करते हैं आप अच्छे रिटर्न कमाएंगे, और उस रिटर्न पर भी आपको रिटर्न लंबे समय में मिलता रहेगा। चाहे मार्केट बुलिश फेज में हो या बियरिश फेज में हो, आपको इन दो कारणों से एसआईपी को डिसकंटिन्यू नहीं करना चाहिए। हाँ, ऑफ कोर्स
यदि आपका फाइनेंशियल टारगेट पूरे हो गए हों, आपको कुछ फाइनेंशियल नीड है, आप निश्चित रूप से इसको बंद कर सकते हैं, लेकिन केवल इस कारण से कि मार्केट का वैल्यूएशन काफी अधिक हो गया है या काफी कम हो गया है, एसआईपी को हम बंद कर दें, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। आपको बेहतर है कि लंबे समय तक, जितना अधिक से अधिक लंबे समय तक आप बाजार में कंटिन्यू कर सकते हैं एज ए एसआईपी इन्वेस्टर, आपको उतना ही अच्छा रिटर्न मिलने की पूरी संभावनाएं हैं। थैंक यू।